21 जून 2025 को गुजरात के बनासकांठा जिले के रहने वाले हरीश चौधरी को जमानत मिली और जैसे ही वो जेल से बाहर आया उसे उसका मोबाइल फोन सौंप दिया गया। लेकिन जैसे ही उसने फोन ऑन किया उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फोन पूरी तरह से फॉर्मेट था, सारे मैसेज, कॉल रिकॉर्ड और फोटो सब कुछ गायब थे। घबराहट में उसने तुरंत अपनी इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन की और तभी एक मैसेज ने उसके पूरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैसेज में लिखा था कि यहाँ से मुझे ले जाओ वरना मुझे मार दिया जाएगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना एक पल गंवाए वो सीधा गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा और हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की, जिसमें पुलिस से अपील की कि चंद्रिका को कोर्ट में पेश किया जाए। इस याचिका की सुनवाई 27 जून को होनी थी, लेकिन इससे पहले ही 25 जून की रात एक ऐसी खबर आई जिसने हरीश की पूरी दुनिया हिला दी। चंद्रिका अब इस दुनिया में नहीं रही। साथियों, ये बेहद चौंकाने वाली घटना शुरू होती है फरवरी 2025 से। मीडिया सूत्रों के अनुसार गुजरात के बनासकांठा के रहने वाली चंद्रिका नीट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर बनने का सपना लिए वो अहमदाबाद के एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेकर मेहनत कर रही थी और उसी दौरान पालनपुर आती जाती रहती थी। एक दिन पालनपुर जाने के लिए वो थराद बस स्टैंड पहुंची और बस में बैठ गई। सफर लंबा था और इसी सफर में उसकी मुलाकात हुई हरीश चौधरी से। रास्ता काटने के लिए दोनों ने बातें शुरू की। पता चला कि दोनों पास के ही गांव के रहने वाले हैं। बातचीत का सिलसिला इतना अच्छा था कि उतरते समय दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। इसके बाद रोज की कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया चैट ने दोस्ती को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। चंद्रिका पालनपुर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अब उसकी मुलाकातें हरीश से भी बढ़ने लगी। कभी कोचिंग के बाद, कभी छुट्टियों में। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और ये रिश्ता कब दोस्ती से प्यार में बदल गया उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन 4 मई 2025 को कहानी ने एक नया मोड़ लिया। चंद्रिका के परिवार ने उसे एक रिश्तेदार की शादी के लिए गाँव बुला लिया। शादी के बाद जब उसने वापस पढ़ाई के लिए पालनपुर लौटने की बात कही तो परिवार ने साफ इनकार कर दिया। असल में घर वाले उसके लिए समुदाय के अंदर विनिमय विवाह यानी कि बार्टर मैरिज का रिश्ता तय करना चाहते थे। चंद्रिका का मन पढ़ाई में था, लेकिन घर वालों के लिए उनकी इज्जत और समाज का दबाव ज्यादा मायने रखता था। बात इतनी बड़ी कि चंद्रिका को डर सताने लगा कि अगर परिवार को उसके और हरीश के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो परिवार वाले उसकी जबरन शादी करा देंगे और उसका फोन भी छीन लेंगे। डरी हुई चंद्रिका ने उसी रात हरीश को फोन किया और कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊं तो मुझे यहाँ से ले जाओ। हरीश ये सुनकर तिलमिला उठा। 5 जून 2025 को वो चुपचाप उसके गांव पहुंचा और उसे लेकर अहमदाबाद भाग गया। वहां मिर्जापुर कोर्ट में दोनों ने लिव इन रिलेशन का एग्रीमेंट साइन किया, जो उनके एक साथ रहने का कानूनी सबूत था। इसके बाद दोनों कुछ दिन मध्य प्रदेश घूमे और फिर राजस्थान चले गए। दूसरी तरफ जैसे ही चंद्रिका के परिवार को उसके भागने का पता चला, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे थराद थाने पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने फोन लोकेशन और सीसीटीवी के आधार पर पता लगाया कि दोनों राजस्थान के एक होटल में ठहरे हैं। 12 जून को पुलिस टीम वहां पहुंची और छापा मारा। दोनों को हिरासत में लेने के बाद चंद्रिका को उसके परिवार को सौंप दिया गया, जबकि हरीश को एक पुराने मामले के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये वही पल था जब चंद्रिका और हरीश का सीधा संपर्क टूट चुका था। जेल में रहने के दौरान हरीश को कोई खबर नहीं थी, लेकिन 21 जून को जमानत मिलते ही फोन ऑन करने पर उसे वो डरावना इंस्टाग्राम मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ वरना मुझे मार दिया जाएगा। ये मैसेज किसी सजा से भी ज्यादा खौफनाक था। हरीश ने एक पल भी गंवाए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 27 जून की सुनवाई से पहले ही 25 जून की रात चंद्रिका को मार दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि चंद्रिका के पिता और चाचा ने पहले उसे दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और फिर जब वो बेहोश हो गई तो उसे स्टोर रूम में ले जाकर उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन उसके पिता और चाचा ने चंद्रिका की मौत को इस तरह से दिखाने की कोशिश की जैसे कि उसने अपना खुद ही जीवन समाप्त कर लिया है। हालांकि पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक सबूतों ने सच खोल दिया। इस मामले में चंद्रिका के चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं उसके पिता अभी फरार है। मामला अदालत में है और गुजरात हाईकोर्ट में ये केस सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। तो साथियों, ये था गुजरात का वो मामला जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। प्यार और समाज की जिद के बीच एक बेकसूर की जान चली गई। तो साथियों, नई खबरों और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच चाहे कितना भी दर्दनाक हो, सामने आना जरूरी है। फिर मिलते एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।